नमस्कार दोस्तों, इस एसआईआर जनगणना फॉर्म को लेकर अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा उलझन बनी हुई है। कई लोग आज भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इस फॉर्म में कौन-कौन सी जानकारी भरनी है और किन-किन जगहों को खाली छोड़ना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सभी सवालों का बिल्कुल साफ तरीके से समझाने वाला हूँ। खासकर यह बताने वाला हूँ कि अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी भी अन्य रिश्तेदार का नाम मौजूद है, तो इस स्थिति में आपको यह फार्म कैसे भरना होगा। साथ ही इस कंडीशन में इस फार्म में कौन सी आपकी जानकारी दर्ज होगी, कौन सी डिटेल आपको यहाँ पर निकालनी है, कौन सा कॉलम भरना है और कौन सा खाली छोड़ना है, यह सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि यहाँ आपको कौन सी जानकारी भरनी है। तो एक यानी कि 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके माता पिता या दादा दादी का नाम है, तो आपको इस फार्म में कौन कौन सी डिटेल भरनी है, यह पूरी प्रक्रिया मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में समझाऊंगा और यही इस फार्म को पूरा करने में सबसे आसान तरीका है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो अभी किस जगह से देख रहे हैं और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इस फार्म को आसानी से भर सके। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। आपके बीएलओ की ओर से आपको अब तक यह फार्म मिल चुका होगा, जो देखने में कुछ ऐसा होता है। यह फार्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भरते समय बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह सलाह दूंगा कि जैसे ही यह फार्म आपको मिला है, इसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा ले और इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बेहद आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ताकि अगर आप यह एनिमेशन फार्म से भरना चाहते हो तो बिना किसी दिक्कत के आराम से भर सके। तो स्क्रीन पर आपको देख सकते होंगे कि बीएलओ की तरफ से मिला हुआ एसआईआर फार्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसे आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना होगा। ध्यान रखिए यह फ़ोटो कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड यानी पीछे का हिस्सा सफ़ेद होना चाहिए और आपके चेहरे पर चश्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा साफ और स्पष्ट फ़ोटो इस जगह पर चिपका देना है। फ़ोटो लगाने के बाद आप देखेंगे कि 2025 की वोटर लिस्ट में से जुड़ी कुछ जानकारी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ जो क्रम संख्या या भाग संख्या दिख रही है, इन्हें आपको आखिर में नहीं भरना है। इस फार्म में जो भी जानकारी भरनी है वह पूरी तरह से 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर भरी जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ क्या क्या भरना है। सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है, जो आपके आधार कार्ड पर दर्ज हो। आपको आधार कार्ड में जैसी भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो वही तारीख यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर भर देना है और फिर नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही और चालू होना चाहिए, ताकि क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अगला कॉलम आता है पिता अथवा अभिभावक के नाम का। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम दर्ज करना है। ध्यान रखिए कि यह एनिमेशन फार्म पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, इसलिए इस हिस्से में आपके पिता का नाम ही लिखा जाएगा। इसके नीचे कॉलम में पिता या अभिभावक का वोटर आईडी संख्या भरनी है, यानी आपको अपने पिता की वोटर आईडी का नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आता है माता का नाम, तो इस कॉलम में आपको अपनी माँ का नाम दर्ज करेंगे। उसके नीचे माँ के वोटर आईडी कार्ड की संख्या का कॉलम है। अब यहाँ मैं एक ज़रूरी बात आपको समझा दूँ। पिता या अभिभावक का वोटर आईडी नंबर यदि उपलब्ध हो, इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास यह नंबर है तो भर दे, और यदि आपके पास अपने माता पिता का वोटर आईडी नंबर नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही नियम माँ के वोटर आईडी नंबर पर भी लागू होता है। अगर नंबर मौजूद है तो लिख दे, वरना खाली रहने दें। इसके बाद पति या पत्नी का नाम का
कॉलम आता है। अगर अगर आप एक पुरुष के तौर पर यह फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम लिखना है, और यदि आप फॉर्म भरने वाली महिला हैं तो इस कॉलम में अपने पति का नाम दर्ज करना है। और नीचे दिया गया उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर भी वैकल्पिक है, अगर है तो लिख दीजिए, नहीं तो यह भी खाली छोड़ा जा सकता है। इन सभी जानकारियों को भरने के बाद अगला कॉलम आता है। पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, यानी कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपके माता पिता या दादा दादी का नाम दर्ज है तो केवल उसी स्थिति में आपको यह कॉलम भरना है। अगर नहीं है तो यह हिस्सा आपको खाली छोड़ना होगा। यदि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका खुद का नाम है तो आपको यह कॉलम भरना होता है। लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में आपके माता पिता या दादा दादी का नाम दर्ज है तो केवल उसी स्थिति में आपको यह कॉलम भरना है। तो आज मैं आपको यह समझाने जा रहा हूँ कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपके माता पिता या दादा दादी का नाम मौजूद है लेकिन आपका खुद का नाम शामिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण वाले हिस्से को किस तरह से भरना है। यहाँ जो जानकारी आपको भरनी है वह पिछली SIR के रिकॉर्ड के आधार पर होती है। तो अब यहाँ नाम वाले कॉलम में आपको क्या लिखेंगे। अगर आप अपने माता पिता की जानकारी दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके नाम को लिखेंगे। अगर आप अपनी माता के आधार पर कॉलम पूरा करना चाहते हैं तो माँ का नाम भर देंगे। यदि आप अपनी SIR को अपने दादा दादी के आधार पर पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके नाम दर्ज करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने माता पिता की जानकारी ही दर्ज कर रहे हैं, इसलिए उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर अपने पिता का नाम भर दिया, उसके बाद उसके वोटर ID कार्ड की संख्या लिखनी होगी। यदि आपके पास आपके माता पिता के वोटर ID नंबर उपलब्ध है तो उसे यहाँ पर दर्ज कर दें, और अगर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है संबंधी के नाम वाला कॉलम। यहाँ पर आपको अपने दादा का नाम लिखना होता है, यानी अपने पिता का नाम यहाँ दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर संबंध में पिता लिखा जाएगा। आप अपने दादा का नाम पिछले कॉलम में भर रहे हैं। संबंधी के नाम वाले कॉलम में आपको आपके दादा के पिता का नाम दर्ज करना होगा, और इसके बाद यहाँ संबंध में भी पिता ही लिखा जाएगा। इस हिस्से की सारी जानकारी आपको ठीक तरह से भर लेनी है। इसके बाद आपको जिला भरना होगा। ध्यान रहे कि यहाँ वही जिला लिखा जाएगा जो 2003 की सूची में दर्ज था, क्योंकि कई जिलों का नाम बदल चुके हैं और 2025 तक कुछ नए जिले भी बनाए जा चुके हैं। इसलिए आपको 2003 के समय में जो जिला था वही नाम यहाँ दर्ज करें। इसके बाद राज्य का नाम भरना है। राज्य का नाम लिखने के बाद यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम वाले कॉलम में अपनी तहसील का नाम दर्ज करेंगे। तहसील लिखने के बाद विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या भरनी है, फिर भाग संख्या और फिर क्रम संख्या, फिर क्रम। अब सवाल आता है कि यह तीनों जानकारी आपको कहाँ से मिलेंगी। तो यह सारी डिटेल आपको 2003 की वोटर लिस्ट से मिलेंगी, और 2003 की लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है मैं यह भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको 2003 की वोटर लिस्ट से मिल जाएंगी, और आखिर में आप अपना सिग्नेचर कर देंगे और फार्म को अपने BLO के पास जमा कर देंगे। इस तरह से आपको SIR संबंधी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैंने आपको स्पष्ट रूप से हर वो डिटेल समझा दी है जिसे आप यह एनिमेशन फार्म बिना किसी गलती के भरा जाएगा। 2003 की वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी, कौन सी जानकारी किस कॉलम में दी जाएगी, माता पिता या दादा दादी के नाम के आधार पर फॉर्म पूरा होगा, यह सब कुछ मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो के बाद अब आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।